हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड और डिग्री ऑफ एल्कोहल। यानी यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड और उसके साथ ही क्या देखना है हमें, डिग्री ऑफ एल्कोहल। यानी डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल की हमें बात करनी है। देखिए, जो डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड होता है और जो एल्कोहल होता है उसमें देखिए, जैसे हमने कल हाइड्रोजन की बात करी थी, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था, मोनोवेलेंट था। क्या था? मोनोवेलेंट। देखिए मोनोवेलेंट था, तो देखिए हम बात करते हैं हैलाइड्स की, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलाइड्स भी सारे क्या है, मोनोवेलेंट। अब देखिए एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, OH, तो ये भी क्या है, मोनोवेलेंट। यानी एक संयोजी, यानी एक बंध बना सकता है वो। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, हमें इन दोनों की डिग्री को डिफाइन करना है। तो इन दोनों की डिग्री को हम हाइड्रोजन की डिग्री की तरह ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या था, मोनोवेलेंट, और ये जो हैलाइड और ये जो एल्कोहल है ये भी क्या है, मोनोवेलेंट। तो यहाँ पे जो हमारे डिग्री हो जाएगी वो सेम एज किसकी हो जाएगी, यहाँ पे जो डिग्री होगी वो सेम एज किसकी हो जाएगी, सेम एज हाइड्रोजन के। ओके, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हैलाइड्स की, यानी इनकी बात करते हैं कि हम कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री इन्हें पहचानेंगे। तो देखिए इन सबको मैं क्या बोल दूं, x बोल दूं, तो मैं यहाँ लिख दूं डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ x। ओके, अब देखिए जैसे हमने हाइड्रोजन को कल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफाइन किया था, वैसे ही डिग्री ऑफ x को भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए आप, ये हमारा क्या होगा 1 डिग्री हैलाइड, ये क्या होगा 2 डिग्री, और ये क्या होगा 3 डिग्री हो गया। अब देखिए जैसे कल हाइड्रोजन की डिग्री थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, कार्बन की डिग्री पे, वैसे ही यहाँ पे हैलाइड की डिग्री किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे कार्बन पे ही डिपेंड करेगी। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, चलिए यहाँ पे x लिख देते हैं। देखिए इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। तो देखिए ये जो x है वो किस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से। अब हम क्या करते हैं, इधर और एक CH3 ले लेते हैं, मान लिया ऐसे स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, इस कार्बन की डिग्री को पता लगाना है। अब यहाँ पे आप बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो ये एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। तो ये हेलोजन भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री हेलोजन या 1 डिग्री हैलाइड। तो ये हो गई हमारे 1 डिग्री की बात। अब अपन बात करते हैं 2 डिग्री की। तो देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है CH3 CH और ये X, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस X की डिग्री को डिफाइन करना है, तो उससे पहले हमें इस कार्बन की डिग्री को बताना पड़ेगा। अब ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, यानी 2 से अटैच है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 डिग्री, तो इसकी डिग्री 2 डिग्री है, तो इस हेलोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2 डिग्री हैलाइड। ओके, अब हमें देखना है 3 डिग्री। तो देखिए 3 डिग्री कुछ इस प्रकार होगा,
ये देखिए आप, इस प्रकार कोई हमारी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने X लिख लिया। ओके, अब देखिए ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये हेलोजन भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री हैलाइड। तो इस प्रकार हम हेलोजन को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्या है, एल्कोहल को डिग्री में बताना, यानी डिग्री ऑफ OH अब हमें देखना है। तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डिग्री ऑफ OH या एल्कोहल। ठीक है, अब ये भी किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सबके सब क्या है, मोनोवेलेंट है, सबके सब क्या है, मोनोवेलेंट। तो सेम एज हाइड्रोजन के जैसे हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी 3 टाइप का हो जाएगा, एक तो हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, एक हो गया 2 डिग्री एल्कोहल और एक हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। ओके, अब देखिए 1 डिग्री की बात करते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3 CH2OH। ओके, अब देखिए इस OH की आपको डिग्री निकालनी है, तो सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 से अटैच है, तो यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री का हो गया, तो ये एल्कोहल भी कितने का हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 2 डिग्री की बात करते हैं, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, देखिए इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री का कार्बन हो गया। तो ये एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का एल्कोहल, सॉरी ये क्या था, 1 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री की। तो देखिए 3 डिग्री किस प्रकार होगा, CH3 और यहाँ पे है OH। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करो, इसकी डिग्री को निकालिए। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट किससे अटैच है, 3 कार्बन से है, तो 3 डिग्री कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हैलाइड यानी हेलोजेंस की डिग्री और साथ ही साथ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल की डिग्री को काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे नोमेनक्लेचर में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। अब हम देखेंगे कि हम डिग्री ऑफ जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जैसे एमीन, एमाइड, उनकी हम डिग्री को कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए अब हम डिग्री ऑफ एमीन और डिग्री ऑफ एमाइड को क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले हम क्या बात करेंगे, डिग्री ऑफ एमीन की बात करेंगे, डिग्री ऑफ एमीन। फिर हम किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ एमाइड, डिग्री ऑफ एमाइड। तो देखिए सबसे पहले आपको एमीन और एमाइड का जो वर्ड है यानी जो इसका मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों को आपको साथ ही लिखना है कि आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे से। तो देखिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखिए डिग्री ऑफ एमीन, तो आपको पहले पता होना चाहिए एमीन क्या होता है। अमीन होता है NH2, क्या होता है NH2, और अमाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड ONH, ये क्या होता है अमाइड होता है। ओके, अब हमें इनकी क्या करनी है, डिग्री निकालनी है। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया CH3NH2, तो आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे जो ये एमीन है इसकी डिग्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये ओनली 1 ही कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया 1 डिग्री एमीन। उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे इस प्रकार का एग्जांपल ले लिया। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने एक और एग्जांपल लिया CH3 and CH3,
तो देखिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये 3 कार्बन से अटैच है। तो ये अमीन क्या हो गया हमारा यहाँ पे 3 डिग्री अमीन। तो इस प्रकार आप अमीन की जो डिग्री है उसे इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अब हम बात करने जा रहे हैं अमाइड की, यानी जो अमाइड की डिग्री होती है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखिए इस प्रकार का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो यहाँ पे अमाइड होगा कौन सी डिग्री का होगा। तो देखिए डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन का कार्बन देखना है यहाँ पे। तो देखिए डायरेक्टली नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है 1 कार्बन से ही है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री अमाइड। ये क्या हो गया 1 डिग्री अमाइड। जैसे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड यहाँ पे लिया मैंने H। तो देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से अटैच है 2 कार्बन से अटैच है। तो ये डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। तो यानी ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइड। अब हम यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री अमाइड। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं डिग्री ऑफ अमाइड को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, नाइट्रोजन को देखना है कितने कार्बन से अटैच है, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी डिग्री हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री हो गया 2 डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया अमाइड, और इधर हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, और यहाँ पे हो गया हमारा डिग्री ऑफ हेलोजन, यानी यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलाइड को देख लिया, और यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्कोहल यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को देख लिया। एल्कोहल और जो हेलाइड थे ये सेम एज हाइड्रोजन ही थे, यानी जैसे हाइड्रोजन को समझा था वैसे ही हमें किसको समझना था हेलोजन और एल्कोहल को समझना था। लेकिन यहाँ पे अमीन और एमाइड की थोड़ी सी स्ट्रक्चर क्या थी डिफरेंट थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा अलग टाइप से समझा। तो यहाँ पे हमारी जो डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाती है फिनिश हो जाती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। देखिए सैचुरेशन का मीनिंग होता है हिंदी में संतृप्त। सैचुरेशन इसे हम क्या बोलते हैं संतृप्त। और अनसैचुरेशन इसका मीनिंग होता है असंतृप्त। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं और कौन कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं। तो देखिए सैचुरेशन को समझने के लिए फंडामेंटल जो यहाँ पे बेसिस होगा वो होगा हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये होगा किसके बीच में कार्बन व कार्बन के बीच। क्या ध्यान रखना है आपको, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं अनसैचुरेशन, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अब्सेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं सैचुरेशन। यानी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसके बीच में कार्बन व कार्बन के बीच तो क्या हो जाएगा वो अनसैचुरेशन। ओके, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट हो कार्बन कार्बन के बीच तो वो क्या हो जाएगा सैचुरेशन। ओके, मस्ट चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कार्बन व कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच हमें
देखना है, लेकिन जब एग्जाम में हम सोल्व करते हैं उस टाइम याद नहीं आता है। क्या ध्यान रखना है, कार्बन व कार्बन के बीच क्या होगा, डबल या ट्रिपल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो देखिए आप क्या सोचोगे, हाँ ये रहा डबल बॉन्ड, क्या लिखोगे, अनसेचुरेशन लिख दिया। पर ये तो देखो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये कार्बन नहीं है। मैंने क्या बोला, कार्बन व कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो अनसेचुरेटेड होगा। इसे आप कैसे बोल सकते हो, इसका तो मतलब ही नहीं है ऑक्सीजन का। हमें क्या देखना है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच देखना है, क्या है कार्बन कार्बन के बीच, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो जब सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, सेचुरेटेड। क्या हो गया, सेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, ये ध्यान रखना है। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दी है, अब इसमें आपको बताना है क्या ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। आप बताइए, कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड है, हाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। तो इस प्रकार आपने क्या किया, सेचुरेशन व अनसेचुरेशन में डिफरेंस कर लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यानी कौन यहाँ पे सेचुरेटेड होगा और कौन यहाँ पे अनसेचुरेटेड होगा। अब देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या, होमोलोगस सीरीज। आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने लग गए हैं, इसलिए ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए होमोलोगस सीरीज यानी हिंदी में बोले तो सजातीय श्रेणी। क्या होगा, सजातीय श्रेणी। देखिए सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, 1 2 3। अभी बातें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है CH2 का अंतर। क्या ध्यान रखना है, CH2 का अंतर, यानी होमोलोगस श्रेणी वही होगी जहां पे एक CH2 मॉलिक्यूल का क्या हो, अंतर हो। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी, यानी यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या मिलेगी आपको, डिफरेंट। फिर है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, सेम। तो आपको ये 3 चीज ध्यान रखनी है, यानी यहाँ पे होमोलोगस सीरीज से ये 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमेशा क्या होगी, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, सेम। और एक CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि केमिकल सेम होती है या फिजिकल सेम होती है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नीट लेवल के जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो इसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही अच्छे से समझ लेना, स्टार मार्क कर लेना इसको। ओके, तो आपको समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी थी वो। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ये होता क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और मैंने आपको बोला इसकी होमोलोगस सीरीज बनाइए इसकी, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, CH2 का अंतर होता है, तो इसमें एक CH2 ऐड कर दो, वो क्या बन जाएगी, होमोलोगस सीरीज। तो CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गई, होमोलोगस सीरीज। मैंने कहा इसके आगे और बनाइए, तो CH3 CH2 एक और ऐड कर दो CH2, ये क्या हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज हो गई पूरी। ऐसे आप और आगे ऐड करते जाओ, तो ये पूरी की पूरी सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज है। बस अंतर क्या है, एक CH2 मॉलिक्यूल का अंतर है। फिर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3OH। अब मैंने बोला आपको इसकी आप होमोलोगस सीरीज बनाइए, तो क्या करना है, एक CH2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH।
फिर मैंने बोला इसके आगे बनाइए तो क्या होगा CH3 CH2 CH2 OH, और आगे बनाना हो तो CH3 CH2 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 OH। तो ये पूरी आपको क्या मिल गई, एक होमोलोगस सीरीज मिल गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सी होमोलोगस सीरीज नहीं है। तो इस प्रकार आपको होमोलोगस सीरीज को ध्यान रखना है और सैचुरेशन व अनसैचुरेशन को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक होता है फिनिश। तो अब हम बात करेंगे हेटेरो एटम की कि हेटेरो एटम क्या होता है। जब तक हम हेटेरो एटम को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक रिंग में डिफरेंस करना नहीं जान सकेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हेटेरो एटम। देखिए जो हेटेरो एटम होता है वो क्या होता है, किसी साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि किसी रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, हेटेरो एटम। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर समझ में आ गई कि किसी भी रिंग में कार्बन के अलावा अगर कोई अदर एटम प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यहाँ पे हेटेरो एटम कहलाएगा। तो देखिए हम अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, ओके। इसमें आपको बताना है कि हेटेरो एटम कितना प्रेजेंट है। इस एग्जांपल में आपको बताना है कि कितना हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो देखिए बताइए, आप सोचिए। तो देखिए इसमें एक भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी कार्बन के अलावा है, फ्लोरीन भी कार्बन के अलावा है, तो ये 2 हेटेरो एटम यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला था, रिंग के अंदर क्या है डेफिनेशन, रिंग के अंदर अगर कोई भी अदर एटम प्रेजेंट हो कार्बन के अलावा तो वो क्या होगा, हेटेरो एटम। यहाँ पे क्या रिंग के अंदर कोई है क्या कार्बन के अलावा, नहीं। यहाँ पे क्या है, बाहर है। पहली बात तो ये रिंग ही नहीं है, रिंग के बाहर है, इसलिए क्या हो गया, हेटेरो एटम हो गया यहाँ पे 0। तो अब हम देखते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल में, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। तो अब हम बात करते हैं इसमें हेटेरो एटम की। तो देखिए पहले तो रिंग पहचानो, हाँ यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है। क्या रिंग के अंदर कोई कार्बन के अलावा एटम प्रेजेंट है, हाँ। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एटम कार्बन के अलावा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हेटेरो एटम कितना हो गया, 1 हो गया। यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या हो गया, हेटेरो एटम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। देखिए आपको थर्ड एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की ये रिंग है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 1 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे आपको बताना है हेटेरो एटम कितना है। तो देखिए सीधी सी डेफिनेशन क्या थी, रिंग के अंदर। क्या ये रिंग के अंदर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नहीं। ये क्या है, रिंग के बाहर है। रिंग क्या है हमारी, ये वाली रिंग है, और ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है वो क्या है, रिंग के बाहर है। इसलिए यहाँ पे हेटेरो एटम एक भी नहीं है, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे हेटेरो एटम हमारा 0 हो गया। तो इस प्रकार आप हेटेरो एटम की संख्या को निकाल सकते हो। तो यानी आपको समझ में आ गया कि हेटेरो एटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, साइक्लिक रिंग को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाती है हमारी होमोसाइक्लिक और एक हो जाती है हमारी हेटेरोसाइक्लिक। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिंग के अकॉर्डिंग, साइक्लिक रिंग के अकॉर्डिंग इस हेटेरो एटम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिंग को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। तो एक तो हमारी क्या हो गई, होमोसाइक्लिक रिंग हो गई, और दूसरी हमारी क्या हो गई, हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई। तो देखिए हेटेरोसाइक्लिक के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, रिंग के अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा।
क्या होगा, हेटेरो एटम प्रेजेंट। जब भी रिंग के अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा तो वो रिंग क्या कहलाएगी, हेटेरोसाइक्लिक। और जब हेटेरो एटम एब्सेंट है, यानी कोई भी हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी हेटेरो एटम क्या है, एब्सेंट है, तब वो रिंग क्या कहलाएगी, होमोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, देखिएगा आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, इस प्रकार की मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, यहां पे इस प्रकार की मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी। आपको इसमें बताना है कि क्या ये होमोसाइक्लिक रिंग है या हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो आप इसे देखिए, क्या इस रिंग में कोई भी किसी भी प्रकार का हेटेरो एटम रिंग में उपस्थित है क्या, सोचिए। तो देखिए रिंग के अंदर किसी भी प्रकार का हेटेरो एटम उपस्थित नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, होमोसाइक्लिक रिंग। ये क्या हो गई, होमोसाइक्लिक रिंग। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से होमोसाइक्लिक रिंग को पहचान लिया। फिर हम एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, आपको बताना है कि ये जो रिंग है वो होमोसाइक्लिक होगी या हेटेरोसाइक्लिक होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो रिंग के अंदर ही है, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, हेटेरो एटम हो गया। और जब भी हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है तो वो साइक्लिक रिंग क्या कहलाएगी, हेटेरोसाइक्लिक। क्या कहलाएगी, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो इस प्रकार आपने होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक होता है होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का, ये हो जाता है यहाँ पे क्लोज। अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक बचता है वो है एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक। देखिए जो ये एलिसाइक्लिक वर्ड होता है या जो एलिफेटिक वर्ड होता है, इसका मीनिंग आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिसाइक्लिक है। तो देखिए एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक दोनों एक ही वर्ड है, यानी दोनों का मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे या तो वो एलिसाइक्लिक बोल सकता है या एलिफेटिक बोल सकता है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है किसी भी रिंग में, क्या, किसी भी रिंग में एटलीस्ट वन sp3 कार्बन प्रेजेंट हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको रिंग दी गई है, उसमें आपको एटलीस्ट एक sp3 कार्बन मिलना ही चाहिए, यानी एटलीस्ट एक sp3 कार्बन होगा तो वो पक्का क्या हो जाएगा, आपका एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या ये तीनों ही एलिफेटिक है या नहीं है। तो देखिए कंडीशन क्या थी, मस्ट कंडीशन sp3 कार्बन का प्रेजेंट होना। क्या यहाँ पे कोई sp3 कार्बन प्रेजेंट है? तो देखिए यहाँ पे मैंने इस कार्बन को लिया, देखिए यहाँ पे 2 वैलेंसी और 2 हाइड्रोजन भी तो है इसके पास, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 4, यानी सिग्मा बॉन्ड हो गई इसके 4। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है हमारा sp3, तो यानी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, एलिसाइक्लिक। क्या है, एलिसाइक्लिक, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इस कार्बन पे भी देख सकते हैं, इस कार्बन पे भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये वाला कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिड है और ये वाला कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिड है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी sp3 कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, जिस वजह से ये भी हमारा क्या हो जाता है, एलिसाइक्लिक। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे भी आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं sp3। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यानी टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये सब क्या होंगे, sp3
ये भी क्या है sp3 और ये भी क्या है sp3। तो यहाँ पे तीन sp3 है, हमें तो एक ही मिल जाए तो ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमें sp3 मिल गया, इसका मतलब ये भी क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार हम एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड को पहचान सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हो जाता है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।